वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 32 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 20 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,524 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,389 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 122 है। बाहुबली ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह को हाईकोर्ट ने बुधवार को 21 साल पहले गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सशर्त जमानत दे दी है। इस बात की जानकारी पूर्व एमएलसी बाहुबली ब्रिजेश सिंह के अधिवक्ता सूरज सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 14 सालों से जेल में बंद रहे मुवक्किल पर 3 केस में ट्रायल चल रहा था, जिसमें 2 में वो पहले ही जमानत मिल चुका है। केंद्रीय कारागार वाराणसी में बंद ब्रिजेश सिंह को उसरी चट्टी मामले में भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अब जल्द ही वो जेल से बाहर होंगे। जैतपुरा थाना क्षेत्र के संजय नगर कॉलोनी के एक मकान में वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसमें दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध आने पर ही पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। बुजुर्ग महिला की शिनाख्त अपर्णा बनर्जी के रूप में हुई है, जो इस फ्लैट में अकेले रहती थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। फूलपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की भोर में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में वृद्ध समेत 3 की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार वाराणसी जौनपुर मार्ग पर असवालपुर गांव के सामने सड़क पर खड़े पिकअप के पिछले हिस्से में डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में डीसीएम के चालक लिफाकत अली और पिकअप के खलासी राधेश्याम प्रजापति की मौत हो गई। इसके अलावा पिकअप ड्राइवर सुनील यादव व लोडर शिवपूजन मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने टी सेल लिम्फोमा में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। ये अध्ययन प्राणी विज्ञान विभाग विज्ञान संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार के मार्गदर्शन में उनके शोध छात्र विशाल कुमार गुप्ता द्वारा किया गया है। शोध छात्र प्रदीप कुमार जयस्वरा, राजन कुमार तिवारी और शिव गोविंद रावत भी अध्ययन करने वाली टीम में शामिल थे। इस अध्ययन में पहली बार इस प्रकार के कैंसर को बढ़ाने में एसिड एलपीए की भूमिका प्रदर्शित की गई है। जो रिसर्च किया उसमें हम लोग ने पाया कि लाइसोफॉस्फेटिक एसिड एक बायोएक्टिव मोलेकुल है, जो यूजुअली हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन में कुछ सेल्स सेक्रेट करते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हुए, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स वगैरह हैं। बट कैंसरस सेल्स, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर सेल्स वगैरह जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में, और ओवेरियन कैंसर जो एसाइटिक ट्यूमर वगैरह होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। अब भी हम लोग ने अपने स्टडी में क्या पाया कि टी सेल लिम्फोमा, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैंसर माना जाता है, क्योंकि टी सेल्स वो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, उस तरह के इम्यून सेल्स होते हैं जो कैंसर सेल से फाइट करते हैं। उस तरह के सेल्स में अगर कैंसर होता है तो उसको हम लोग टी सेल लिम्फोमा बोलते हैं। समाजवादी बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यनारायण सोनकर और युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव वरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चलने वाले 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हर गांव तिरंगा कार्यक्रम के लिए वॉर रूम बनाकर रूपरेखा तैयार किया है। लंका स्थित कार्यालय पर 1000 झंडों को तैयार कर 5 जोन बनाकर समाजवादियों में बांटा जाएगा। बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर ने बताया, सपा अध्यक्ष के निर्देश पर 5 जोन, जिसमें 3 ग्रामीण शिवपुर, रोहनिया, पिंडरा, अजकरा और सेवापुरी विधानसभा को मिलाकर और 2 नगरीय क्षेत्र कैंट उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा और रामनगर पालिका क्षेत्र शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से आग्रह किया है। उसी के तहत आज वाराणसी से आज हम लोगों ने हजारों की संख्या में झंडे को तैयार करने का काम किया है और दिनांक 9 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग हर घर हर गांव जाकर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर घर पे तिरंगा फहरा करके और लोगों से अपील करने का काम करेंगे कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में सम्मिलित होइए। आज देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अभी हम लोग का एक पदयात्रा का कार्यक्रम भी गाजीपुर से निकलने वाला है, जिसकी अध्यक्षता अभिषेक यादव करने जा रहे हैं। उसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही आह्वान किया था। तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है इस तरह के कार्यक्रमों के साथ सड़क पे उतर कर के जनता के बीच जाने का काम कर रही है
और आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ में सम्मिलित होकर के हिंदुस्तान का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अगली तारीख 18 अगस्त की दी है। दोपहर 2 बजे शुरू हुई सुनवाई में प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के तरफ से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन की वजह से अभी तक उनके चैम्बर में केस की फाइलें नहीं मिल सकी। इसलिए इस मामले में कोई दूसरी तारीख कोर्ट द्वारा 15 दिन बाद की दी जाए ताकि हम तैयारी कर सकें। इस पर कोर्ट ने अगली तारीख दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए। सबसे पहले उनका काफिला सर्किट हाउस से निकलकर सीधे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार पहुंचा, जहां उन्होंने बाबा काल भैरव की आरती उतारी। उनका काफिला जैसे ही काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ा, समूचा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। इसके बाद सीएम योगी का काफिला श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने कॉरिडोर के सेकंड फेज के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के पहले दिन फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण किया। लहरतारा चौराहे पर उन्होंने 4 लेन का नक्शा देखा और अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान परियोजनाओं से जुड़ी हर जानकारी को मैप और वीडियो के जरिए जानकारी देने के लिए परियोजना अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से तय समय सीमा पर कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मंडल स्तर की समीक्षा बैठक की। इस दौरान वाराणसी जनपद के अधिकारी कमिश्नरी सभागार में मौजूद रहे। इसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली के अधिकारी इस समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने मंडल में चल रहे विकास कार्यों के साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त ने उन्हें चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।